नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मार्को क्लासेस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स 2023 के एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का होगा, ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन हो सके। इसमें पूरे साल भर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए गए हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। और यह छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2023 का पार्ट 1 है। अगला पार्ट बहुत जल्दी लाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए जी, कौन सा कथन सत्य है? देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 ये कौन सा संस्करण है? यह दूसरा संस्करण है। इसका शुभांकर बछरू है। कब से स्टार्ट किया गया है? 17 जुलाई से स्टार्ट किया गया, जबकि समापन जो है 27 सितंबर को किया गया। इसमें जो है 16 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, जबकि पहले सीजन में जो है 14 खेल थे। 2 अन्य जो नए खेल जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं? रस्सी कूद और कुश्ती। ये 2 नए खेल इसमें शामिल किए गए, तथा खेल का आयोजन जो है 6 स्तर पर कराया गया। कौन कौन सा? राजीव मितान क्लब, जोन स्तर, विकास खंड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर और लास्ट में राज्य स्तर। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। पहला, इसका शुभांकर बछरू था। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। इसमें 16 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया। यह स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है। खेल का आयोजन 7 स्तर पर कराया गया। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कितने स्तर पर कराया गया? 6 स्तर पर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का हेलो जिंदगी अभियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है हेलो जिंदगी अभियान? देखिए, हेलो जिंदगी जो अभियान है, यह रायपुर के पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया था 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। क्यों चलाया गया था? नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नशे के खिलाफ। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन विकास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन विकास यह जो है पुलिस विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है बस्तर क्षेत्र में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बंदूक की गोलियों के साथ साथ विकास के कार्यों से जो है नक्सलियों को चोट पहुंचाना है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, प्रति माह या प्रति महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। बी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हो या 12वीं पास होना चाहिए। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। सी, 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन हो। तो यह क्या है? स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कितना साल पुराना होना चाहिए? 2 साल पुराना होना चाहिए रोजगार कार्यालय में पंजीयन। ऑप्शन डी, वार्षिक आय रुपये 2,50,000 से अधिक ना हो। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट अपना गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग CGPSC के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है डॉक्टर प्रवीण वर्मा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, मैचिंग करना है। एक साइड महोत्सव दिया है और उसके दूसरे साइड तिथि दिया है। तो भोरमदेव महोत्सव कब से कब तक मनाया गया? 19 मार्च से 20 मार्च तक मनाया गया। तातापानी महोत्सव जो है 14 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया गया। पाली महोत्सव जो है 18 फरवरी से 19 फरवरी तक मनाया गया। और कुदरगढ़ महोत्सव जो है
26 मार्च से 28 मार्च तक मनाया गया है। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला का क्या है? डी है, तो दोनों में डी है। दूसरा का सी है, यानी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी होगा। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या है तो कितना है जी? छत्तीसगढ़ में बाघों की कुल संख्या देखिए, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 यह कब जारी किया गया है? यह 2023 में जारी किया गया है। यह रिपोर्ट क्या है? 2022 का है, लेकिन जारी कब किया है? 2023 में जारी किया गया है। कौन जारी करता है? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। कितने सालों में जारी करता है? 4 सालों में जारी करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की जो कुल संख्या है 3682 है, जबकि छत्तीसगढ़ में कितना है? 17 बाघ है। सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो कौन से राज्य में है? तो है मध्य प्रदेश में है। कितना बाघ है? 785 बाघ हैं, और मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, बस्तर महुआ शराब को फ्रांस ने कौन से ब्रांड का नाम दिया है? तो कौन से ब्रांड का नाम दिया है? देखिए, फ्रांस की एक वाइन कंपनी ने जो है बस्तर के महुए से बनी शराब पर जो है 1 साल तक काम किया तथा उसे 1 साल के बाद जो है माह नाम से क्या कर दिया? लॉन्च कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब बस्तर के महुए से बनी शराब का क्या हो रहा है? इंटरनेशनल मार्केटिंग हो रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, माह। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के किस आकांक्षी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से आकांक्षी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारायणपुर जिले को। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है। इससे पहले समझते हैं कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना है क्या। यह प्रदेश में भगवान श्री राम के वनवास काल से संबंधित पर्यटन स्थल को क्या किया जा रहा है? नए पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है और उन सभी पर्यटन स्थल को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसकी जो कुल लंबाई है 2260 किलोमीटर है। इसके तहत जो है प्रदेश में 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है, जबकि प्रथम चरण में जो है 10 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। तो आइए स्टेटमेंट देखते हैं। इस परियोजना के तहत राज्य के 75 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। पहले चरण की शुरुआत चंदखुरी से किया गया है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2021 को किया गया था। पहले चरण में रामगढ़ शामिल नहीं है। यह क्या है? स्टेटमेंट गलत है। पहले चरण में जो है रामगढ़ जो है शामिल है। देखिए, पहले चरण में जो है 10 स्थलों को चिन्हांकित किया गया है। कौन कौन सा? सीतामढ़ी हरचौका, रामगढ़, सिबरी नारायण, तुरतुरिया, चंपारण, चंदखुरी, राजिम, सिहावा और जगदलपुर, और लास्ट में कौन सा है? रामाराम। तो इन 10 स्थलों को क्या किया गया है? प्रथम चरण में शामिल किया गया है। यानी इसका कौन कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन 1 और 2, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 1 व 2 क्या है? कथन सही है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीताराम यादव को। यह क्या है? यह मात्र 14 साल का है और कहाँ का रहने वाला है? यह चुहका ग्राम, थान खमरिया तहसील, बेमेतरा जिले का रहने वाला है। इन्होंने जो है ढोंडू नदी के तेज बहाव में फंसी एक बालिका को अपनी जान पर खेलकर बचाया था, और इस बहादुरी के लिए उसे क्या मिला? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपको क्या करना है?
गलत कथन का चयन करना है। पहला कथन, इसकी घोषणा 15 अगस्त के मौके पर किया गया। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो है 15 अगस्त के मौके पर जो है यह घोषणा किया गया था, प्रदेश में साहित्यिक वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। दूसरा, यह सम्मान 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। कितने श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सा? पहला, छत्तीसगढ़ी सरगुजिया, गोंडी, हल्बी और कुरुख में लिखित साहित्य हेतु। दूसरा, हिंदी में लिखित पद हेतु। तीसरा, हिंदी में लिखित गद्य हेतु। 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट, इसके तहत साहित्यकारों को 5 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाएगा। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा गलत है? ऑप्शन या इसका दूसरा नंबर क्या है? गलत है। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन गुफा किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है जी नागार्जुन गुफा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महासमुंद जिले में स्थित है। महासमुंद जिले में जो है यह सिंगादुर्गा की पहाड़ी में स्थित है। मान्यता है कि जो बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन यहाँ योग साधना किया था। अर्थात यह किस धर्म से संबंधित है? यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह गुफा जो है क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका जो है कार्बन डेटिंग की सहायता से जो है इसकी उम्र जानने का प्रयास किया जा रहा है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सहित कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए? तो कितने राज्यों में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 राज्यों में हुआ। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में हुआ। छत्तीसगढ़ में जो है 90 सीटों के लिए हुआ, जबकि एमपी में 230 सीटों के लिए हुआ, राजस्थान में 200 सीटों के लिए हुआ, तेलंगाना में 119 सीटों के लिए हुआ और मिजोरम में जो है 40 सीटों के लिए हुआ। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बस्तर का गोचा महापर्व 2023 कब से कब तक मनाया गया? तो कब से कब तक मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 जून से 28 जून तक मनाया गया। कहाँ मनाया गया? सिरहा सार भवन जगदलपुर में मनाया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? रायगढ़ में किया गया था, रामलीला मैदान। कब से कब तक? 1 जून से 3 जून तक। और इसमें जो प्रतिभागी जो विदेशी दल थे वो कौन था? कंबोडिया और इंडोनेशिया। तथा इसमें जो है प्रथम स्थान पर कौन सा आया था? कर्नाटक राज्य। तथा सेकंड में असम और थर्ड में जो है झारखंड। तो स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला, इसका आयोजन 1 जून से 3 जून तक किया गया। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें प्रतिभागी विदेशी दल कंबोडिया और इंडोनेशिया था। यह स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा, इसमें विजेता टीम कर्नाटक था। यह क्या है? बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी की मदद से कोरबा पश्चिम में कुल कितने मेगावाट का सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाया जाएगा? तो कुल कितने मेगावाट का सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाया जा रहा है कोरबा पश्चिम में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1320 मेगावाट का लगाया जाएगा। इसमें जो है 660 मेगावाट के जो है 2 यूनिट लगाए जाएंगे। इसी के साथ क्या होगा? यह प्रदेश का सबसे बड़ा व आधुनिक संयंत्र होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस जिले के कमार जनजाति समूह को पहली बार पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया है? तो किस जिले के कमार जनजातियों को जो है यह प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गरियाबंद जिले के कमार जनजातियों को जो है पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र जो है प्रदान किया गया है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की पहली जनजाति है जिन्हें क्या किया गया है? पर्यावास अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है। दूसरी जनजाति कौन सी है? तो है बैगा है। याद रहेगा।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एप्स को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 स्वर्ण या गोल्ड दिया गया? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्राफ्ट डॉक्टर 2.0 को दिया गया है। इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? IGKB इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। इसके लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो है इसे नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2023 से क्या किया? सम्मानित किया गया है। क्राफ्ट डॉक्टर 2.0 क्या है? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक मोबाइल ऐप्स है। किसके लिए निर्माण किया गया है? तो है किसानों के लिए। इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? देखिए, दुर्ग पुलिस रेंज को जो है डिवाइड करके एक नए पुलिस रेंज का गठन किया गया है। कौन सा? राजनांदगांव। और इसमें जो है कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ और कवर्धा जिलों को क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है। इसी के साथ में जो है प्रदेश में अब कितने पुलिस रेंज हैं? तो इनकी संख्या जो है अब 6 है। कौन कौन सा? सरगुजा पुलिस रेंज, बिलासपुर पुलिस रेंज, रायपुर पुलिस रेंज, दुर्ग पुलिस रेंज, राजनांदगांव पुलिस रेंज और बस्तर पुलिस रेंज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, राजनांदगांव। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की किन पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किसे सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से? देखिए, नई दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा छत्तीसगढ़ की 2 पंचायतों को जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, सकरा को और नागम को। सकरा कौन से जिले में है? धमतरी जिले में है, जबकि नागम जो है सरगुजा जिले में है। सकरा को जो है स्वस्थ पंचायत थीम श्रेणी में सम्मानित किया गया तथा नागम को जो है गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन श्रेणी में सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 व 2 को सम्मानित किया गया है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो कौन से स्थान पर है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार? देखिए, इसे कौन जारी करता है? इसे जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। कैसे जारी करता है? यह प्रत्येक राज्यों में जो है वहाँ की पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल तथा कानूनी व्यवस्था जैसे कई मापदंडों पर विचार करके जो है राज्यों के प्रदर्शन का क्या करती है? मूल्यांकन करती है। प्रथम पर कौन है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार? कर्नाटक। और अपना छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 9वां। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप प्रभावित जिला है? कौन सा है भूकंप प्रभावित जिला अपने छत्तीसगढ़ में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरबा जिला। अगस्त के महीने में जो है कोरबा जिले में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र बिंदु कहाँ था? पसान में था। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी? तो किसे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानेश्वरी यादव। ज्ञानेश्वरी यादव क्या है? छत्तीसगढ़ की स्टार प्लेयर है। इसका संबंध कौन से खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत किया जा रहा है? तो कौन से अभियान की शुरुआत किया जा रहा है हरेली त्यौहार के अवसर पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोका छेकी अभियान। रोका छेकी अभियान जो है 6 जुलाई से 17 जुलाई तक संचालित किया गया। क्यों? आवारा मवेशियों से फसलों की सुरक्षा के लिए। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना में छत्तीसगढ़ के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में? देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना, इसका जो शुभारंभ हुआ है 6 अगस्त
2023 को। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा। ये है क्या? इस योजना के तहत जो है देश के जो रेलवे स्टेशन है उसका क्या किया जाएगा? आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके तहत जो है देश में 309 से अधिक रेलवे स्टेशनों का क्या किया जाएगा? आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 508 रेलवे स्टेशन का क्या किया जाएगा? आधुनिकीकरण किया जाएगा। और इस 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ के 32 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। और प्रथम चरण में कितने हैं? 7 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 7 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रथम चरण में ना। टोटल कितना है? 32 है, लेकिन प्रथम चरण में 7 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में कौन से क्रम का राज्य बना है? तो कौन से क्रम में है मत्स्य बीज उत्पादन में? तो इसका राइट आंसर है 5वें नंबर पर है। जबकि मत्स्य उत्पादन में कौन से नंबर पर है? तो 6वें नंबर पर है। अगर बीज उत्पादन में, मछली बीज उत्पादन में पूछे तो कौन से नंबर है? 5वां। और मछली उत्पादन में 6वां, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन? तो यह है ऑप्शन बी, सुकमा जिले के रामाराम नामक स्थान पर क्या है? स्थित है। इसका निर्माण जो है राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत किया गया है। इसमें क्या किया गया है? भगवान श्री राम के जीवन काल से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को दीवारों में जो है पत्थरों या आर्टिफिशियल स्कल्पचर के माध्यम से चित्रित किया गया है। इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 23वां वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? देखिए, वसुंधरा सम्मान जो है किसकी स्मृति में दिया जाता है? स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में दिया जाता है। और यह किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री सुधीर सक्सेना को दिया गया है। यह कौन है? यह वरिष्ठ पत्रकार व लेखक हैं। इसे जो है लोक जागरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कितने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है? तो कितने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 58। देखिए, रीपा के तर्ज पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, इसकी तर्ज पर अब शहरों में भी क्या किया जा रहा है? अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना किए जा रहा है, ताकि शहरी जो क्षेत्र के गरीब परिवारों को रोजगार और आय के अवसर क्या हो? प्राप्त हो। इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि में कितने रुपए की बढ़ोतरी किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 50,000 रुपये की बढ़ोतरी किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कहाँ G20 देशों के कार्य समूह की बैठक आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में हुआ है, 18 से 19 सितंबर तक। इस दौरान जो है विदेशी प्रतिनिधियों को जो है मिलेट से बनी कुकीज़ भेंट किया गया, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य में कितने रुपए का वृद्धि किया है? तो कितने रुपए का वृद्धि किया है? देखिए, पहले कितना था? कोदो का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल था और कुटकी का 3,100 रुपये प्रति क्विंटल था। अब कितना है कोदो का? 3,200 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का 3,350 रुपये प्रति क्विंटल। कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 200 रुपये की वृद्धि है कोदो में, जबकि कुटकी में जो है 250 रुपये की वृद्धि हुई है। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कम सा 200 और 250 रुपये की वृद्धि हुई है, याद रहेगा।
अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी कितना है? तो कितना है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 19.71% है। जबकि शहरी क्षेत्रों में जो है बहुआयामी गरीबी कितना है? 4.59% है। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 यह कौन जारी करता है? नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग भारत शासन द्वारा जारी किया जाता है। कुल 12 संकेतों के आधार पर सर्वाधिक अगर बहुआयामी गरीबी देखा जाए तो वह कौन से जिले में है? बीजापुर में। और सबसे कम कौन से जिले में है? तो दुर्ग जिले में है। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में चक्रधर समारोह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो कब से कब तक किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 19 सितंबर से 21 सितंबर तक किया गया। और ये चक्रधर समारोह कौन से जिले में मनाया जाता है? रायगढ़ जिले में। कौन से क्रम का है? तो 38वें क्रम का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया है? तो किसका निधन हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यायमूर्ति W.A. शशांक का। इनका जो है अगस्त के महीने में जो है 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। यह छत्तीसगढ़ के क्या है? पहले चीफ जस्टिस हैं। और यह मूलतः जो है मणिपुर राज्य के रहने वाले हैं। इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी मार्कफेड संस्था द्वारा किया जाता है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्ष 2023-24 में धान खरीदी का लक्ष्य 130 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। पहले भूपेश सरकार द्वारा कितना रखा गया था? 125 लाख मीट्रिक टन रखा गया था। लेकिन जैसे ही विष्णुदेव की सरकार बनी, कितना कर दिया? 130 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। तीसरा, वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाएगा। पहले कितना था? 20। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, कितना कर दिया? 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये भी स्टेटमेंट, तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्या है? सही कथन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और ये क्या है? छत्तीसगढ़ के 15वें चीफ जस्टिस हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस कौन था? अरूप कुमार गोस्वामी था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है? तो कौन है जी? PCCF प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए V. श्रीनिवास राव। और इससे पहले कौन था? संजय शुक्ला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया? तो किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्री विश्वभूषण हरिचंदन का। बुक का क्या नाम है? बैटल नॉट एट ओवर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? अर्थात आपको देखना है कि कौन सा कथन मैचिंग नहीं हो रहा है। एक साइड क्या दिया गया है? राज्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उसकी चुनाव तिथि या मतदान तिथि दिया गया है। ए छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव 7 नवंबर को जो है 20 सीटों के लिए हुआ और 17 नवंबर को 70 सीटों के लिए। राजस्थान में जो है चुनाव 23 नवंबर को हुआ और तेलंगाना में जो है 30 नवंबर को हुआ है चुनाव। ये क्या है? गलत है, ये मैचिंग नहीं हो रहा है। डी, मध्य प्रदेश में जो है चुनाव या मतदान की जो तिथि थी वो 17 नवंबर था। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन सी गलत है। तेलंगाना में जो चुनाव हुआ था या मतदान हुआ था वह 30 नवंबर को हुआ था। जबकि रिजल्ट जो है कब आया है? सभी जगह
3 दिसंबर को आया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की पहला महिला खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूनम चतुर्वेदी है। किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है, और यह भारत की सबसे लंबी बास्केटबॉल खिलाड़ी है, याद रखिएगा। और एशियन गेम्स ये कहाँ हो रहा है? चीन में हो रहा है, होंगझोंग में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राम वनगमन परिपथ के तहत भगवान श्री राम की 6वीं प्रतिमा का लोकार्पण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिहावा में। कब किया है? 11 सितंबर को, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री निम्न में कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्री विजय शर्मा। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? कवर्धा है। इसके अलावा और कौन कौन से विभाग दिए गए हैं विजय शर्मा को? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है, तकनीकी शिक्षा और रोजगार, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है। जबकि केदार कश्यप को जो है, इसका जो विधानसभा क्षेत्र है नारायणपुर है, इसको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है और जल संसाधन। श्याम बिहारी जायसवाल, इसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? मनेन्द्रगढ़ है। इसको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा विभाग दिया गया है। श्री राम विचार नेताम, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? रामनुजगंज है। इसको कौन कौन से विभाग दिए गए हैं? आदिम जाति विभाग दिया गया है, अनुसूचित जाति विभाग दिया गया है, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग दिया गया है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं को उद्यम से जोड़ने के लिए कौन सी नीति लागू किया है? कौन सी नीति लागू किया है? देखिए, छत्तीसगढ़ शासन ने जो है महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने के लिए तथा उन्हें उद्योगों से जोड़ने के लिए कौन सी नीति लागू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महिला उद्यमिता नीति 2023-28। इसके तहत क्या किया जाएगा? अगर वह विनिर्माण से संबंधित कोई उद्योग स्थापित करते हैं तो उन्हें 50 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। अगर सेवा क्षेत्र से संबंधित कोई उद्योग स्थापित करता है तो उसे 25 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में दी जाएगी, तथा यदि वह व्यवसाय से संबंधित कोई उद्योग स्थापित करता है तो उसे 10 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में दी जाएगी। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपको मैचिंग करना है। एक साइड मंत्रियों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड उनके विभाग दिए गए हैं। तो पहला अरुण साय, इन्हें कौन सा विभाग मिला है? विधि और विधायी कार्य तथा लोक निर्माण विभाग मिला है। श्याम बिहारी जायसवाल, इन्हें जो है चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मिला है। लक्ष्मी राजवाड़े, इन्हें जो है महिला और बाल विकास विभाग मिला है। ओपी चौधरी, इनको जो है वाणिज्यिक कर, आवास और पर्यावरण विभाग मिला है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला का डी आ रहा है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, इस राज्य में वर्तमान में कुल कितने तहसीलें हैं? तो कुल कितने तहसीलें हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 250 तहसीलें हैं, जबकि 122 क्या है? अनुविभाग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वयं सेवक समूह श्रेणी में पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 स्व सहायता समूह को जो है सम्मानित किया गया है। कौन कौन सा? जय बूढ़ा देव स्व सहायता समूह, ये कहाँ स्थित है? जुनवानी ग्राम, कवर्धा जिले में स्थित है। वर्षा स्व सहायता समूह, यह जो है आसना ग्राम, बस्तर जिले में स्थित है। स्व सहायता समूह को जो है ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण में क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को जो है पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और
सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है सरकारी श्रेणी में पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है, अगर स्वयं सेवक समूह श्रेणी में बात करें तो किसको लगाना टिक? स्व सहायता समूह को। और अगर आपको पूछे कि सरकारी श्रेणी में पूछे तो आपको क्या टिक लगाना है? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ टिक लगाना है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2023 में छत्तीसगढ़ को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? देखिए, राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक। कौन से क्रम का राष्ट्रीय खेल है? 37वें क्रम का राष्ट्रीय खेल है। इसमें जो है छत्तीसगढ़ के 227 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अंक तालिका में जो है छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान था? 28वां था। कितने पदक प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ को? 20, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बायोडायवर्सिटी नगर वन किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्ग जिले में स्थित है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए यह सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ अलविदा चाहूँगा। मिलते हैं एक नए सेशन में बेहतर टॉपिक के साथ। धन्यवाद।